हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th बिहाइव का ये चैप्टर नंबर है 9। नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव जो है वो केनेथ एंडरसन महोदय ने लिखा है और ये उनके खुद के एक्सपीरियंस को बयां करता है। एक्चुअली केनेथ एंडरसन महोदय के बारे में अगर बताऊँ मैं तो ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर हैं। थे 1967 में इनका डेथ हो गया। ये इंडिया में पैदा हुए थे, ब्रिटिश इंडिया यानी कि 1910 में जब ब्रिटिश का शासन था इंडिया में, और बेंगलुरु में इनका डेथ हुआ। इंडिया से इनका बहुत लगाव था, इंडिया में ही मैक्सिमम टाइम अपना ये दिए। तो केनेथ एंडरसन महोदय जो हैं वो इस लेसन को जो है वो 1954 के आसपास लिखे थे, लेकिन इसका पब्लिकेशन जो है वो 1974 में हुआ, इनके डेथ से 2 वर्ष पहले। तो द बॉन्ड ऑफ लव जो है वो प्रेम के एक ऐसे बंधन को बयां करता है जिसमें इंसान का इंसान से नहीं बल्कि इंसान का जानवरों से प्रेम को दर्शाता है। और ये प्रेम जो था वो केनेथ एंडरसन की वाइफ का एक स्लॉथ बियर के बच्चे से था। स्लॉथ बियर का मतलब होता है रिच, आपने सुना होगा, रिच। तो ये हैं मिसेज केनेथ एंडरसन, जिनका प्रेम जो था वो आज इतना प्रसिद्ध हो गया है जिसको आज आपको पता होगा कि ये लेसन्स के थ्रू आपके पास तक पहुंच गया है ये। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। 2 साल पहले यानी कि 1954 में लिखे थे ये, तो ये 52 की बात होगी। ये कंफर्म नहीं है 52 है क्या है, लेकिन ये कि लगभग मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है। आपके लेसन में भी ये 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मतलब 52 होगा, 54 में ये लिखे थे इसलिए। तो 2 साल पहले लेखक और उसके कुछ मित्र जो थे वो मैसूर के जंगलों में जा रहे थे। उनके पास गन था। जब वो जंगल से गुजरे तो उसके पास कुछ गन्ने के खेत थे। तो एक खेत से जैसे गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो अपने खेतों में जंगली सुअरों को, जो पिग्स होते हैं, वाइल्ड बोअर्स होते हैं, उसको गोली मारकर भगा रहे थे क्योंकि वो उनके खेतों में जो गन्ने थे उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। तो जंगली जो सुअर थे उसको भगा रहे थे ये लोग। अचानक खेत में से एक वृक्ष निकला, स्लॉथ बियर। तो स्लॉथ बियर भालू से थोड़ा सा अलग होता है, तो वो निकला। लेखक के एक साथी ने उस पर गोली मार दी और वह गिर गया और वहीं गिर करके वो मर गया। रिच का जो छोटा सा बच्चा जो बेबी स्लॉथ डियर था, बेबी डियर या बेबी रिच कह सकते हो आप, वो अपनी माँ के पास में आकर के चिल्लाने लगा। उसकी करुणापूर्ण चीख सुन करके जो है लेखक का मन दिल द्रवित हो गया। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचे वो वहां से भाग गया और वो गन्ने में जाकर के छिप गया। लेखक ने सोचा कि अब ये बच्चा जाएगा कहाँ, इसको पकड़ लेते हैं। चूंकि आपको बता दूं मैं कि लेखक के अलावा एक हंटर भी था, तो वो शिकार करने का शौकीन था, इसलिए शिकार करने गया था मैसूर के जंगलों में। तो लेखक और उसके साथी उसके पीछे भागे और बहुत कोशिश के बाद अंत में वे उसे पकड़ने में सफल हुए। रिच के बच्चे ने स्वयं को आज़ाद करवाने का बहुत प्रयास किया। उसने लेखक को अपने लंबे मुड़े हुए पंजों से खरोंचे मारने का भी प्रयास किया। उन्होंने बच्चे को बोरी में डाला और बेंगलोर ले आए, बेंगलोर जहाँ उनका घर था। लेखक ने यह नन्हा प्राणी अपनी पत्नी को भेंट कर दिया। ये जो नन्हा प्राणी है जो गोद में है, बेबी स्लॉथ डियर, वो अपनी वाइफ को भेंट कर दिया। वाइफ जो थी वो जानवरों से बहुत प्रेम करती थी, तो जैसे ही वो पाती हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। उसने इस वृक्ष का नाम ब्रूनो रखा, BRUNO, ब्रूनो। तो इसका नाम उन्होंने ब्रूनो रखा और इससे वो बहुत प्रेम करती थी। लेखक की पत्नी ने ब्रूनो को प्यार एवं सावधानी से पाला। उसने वृक्ष के बच्चे की देखभाल इस प्रकार की मानो कि वह उसका अपना बच्चा हो, और वो और भी जानवरों के साथ वृक्ष को ले जाया करती थी। प्रारंभ में ब्रूनो को बोतल से दूध पीना सिखाया गया। कुछ दिनों में उसने सामान्य रूप से खाना आरंभ कर दिया, जिसमें से उसका फेवरेट था गन्ना। वह हर चीज़ खाता पीता था। अब वह हर चीज़ से बना दलिया खा लेता था। वह हर चीज़ से बना दलिया को पसंद करता था। वह सब्जियां, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, वो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स, वो दोनों खाया करता था। उसके साथ मांस, करी, चावल सब खाता था। वह करी के मसालों और मिर्चों की परवाह नहीं करता था। वह ब्रेड, अंडे, चॉकलेट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम सब खाया करता था, जो मिलता उसको। जहाँ तक पीने का सवाल है तो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू वाटर, सोडा वाटर, बियर तक वो पीता था।
वो उस बंगले में रहने वाले किराएदार के जो बच्चे थे उसके साथ घुल मिल गया था। वो अपना सारा समय जो था वो या तो वो खेलता था या तो रसोई में भागता और लेखक और उसकी पत्नी के बिस्तर में जाके सो जाता था। लेखक की वाइफ के द्वारा जो दिखाया गया प्रेम और स्नेह है ना, उससे बहुत प्यार करता था लेखक की पत्नी को, क्योंकि लेखक की पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन ब्रूनो के साथ एक दुर्घटना हो गई। लेखक का जो पुस्तकालय था उसमें कुछ चूहे थे। चूहे बहुत शोर कर रहे थे। चूहे कुछ बुक्स को काट भी दिए थे। तो उन्हें मारने के लिए लेखक ने पुस्तकालय में बेरियम कार्बोनेट नामक एक पॉइजनस ये सब्सटेंस होता है, तो बेरियम कार्बोनेट उसको रख दिया। यह जहरीला था। ब्रूनो लाइब्रेरी में आया और कुछ देर खेलने के बाद उसने वो जहर खा लिया। उसे लकवा सा हो गया, मगर वह स्वयं को धीरे धीरे घसीट करके लेखक की पत्नी के पास लेकर गया। वह बहुत जल्दी कमजोर पड़ रहा था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और उल्टी कर रहा था। लेखक उसे फौरन पशुओं के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने 10 सीसी जहरनाशक दवाई टीके के रूप में उसको लगाई, मगर उसकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब 10 सीसी दवाई फिर उसको दी गई। इससे उसकी हालत में सुधार हो गया। ब्रूनो ठीक हुआ और उसने फिर से अच्छे प्रकार से खाना खाया। एक अन्य समय एक और कहानी से जुड़ी हुई राइटर बताता है, कहता है कि इस छोटे रिच ने बहुत सारा पुराना इंजन का ऑयल पी लिया, मगर सौभाग्यवश इसका उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। समय के बीतने के साथ साथ ब्रूनो का आकार भी बढ़ता गया और ये आकार एक अल्सेशियन डॉग्स होता है जो आपको यहाँ दिखाया गया, अल्सेशियन डॉग्स के बराबर हो गया। उससे भी बड़ा हो गया था, मगर वह पहले की तरह ही शरारती था। उसे आसपास के लोगों से बहुत प्यार था, मगर उसे विशेष रूप से लेखक की पत्नी से प्यार था। लेखक की पत्नी उसको लेके जाया करती थी, दूर तक घुमाया करती थी, उसके साथ बहुत लगाव से रहती थी, उसे बहुत प्रेम करती थी। उसने ब्रूनो का नाम बदल करके अब बावा रख दिया, BAVA, बावा रख दिया। बावा का मतलब होता है हिंदुस्तानी में छोटा लड़का। तो याद रखिएगा, ब्रूनो भी इसी का नाम है, बावा भी इसी का नाम है। रिच कुछ कर्तव्य भी दिखा सकता था। जब उसे कहा जाता कि वो 2 पैर से खड़ा हो जाए, कुछ मुक्केबाजी करे, तो वो जो लोग कहते वो करता। उससे मुक्केबाजी भी करता था। जब उसे कोई छड़ी देता और कहता बाबा बंदूक पकड़ो, तो वह छड़ी से उसकी ओर इशारा करता, निशाना साधता। उसने अपने फूस के जो बिस्तर उसका लगा था उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा छिपा रखा था। जब कोई उससे कहता बाबा बच्चा है, तो वह फौरन उस लकड़ी को निकाल लेता और उसे झुलाता कि हाँ बच्चा है। मगर किराएदार के बच्चों के कारण अधिकतर समय में ब्रूनो को जंजीर से बांध कर रखना पड़ता था। समय के बीतने के साथ साथ ब्रूनो इतना बड़ा हो गया कि अब उसे घर पर नहीं रखा जा सकता था। लेखक, उसके मित्रों और उसके बेटे ने उसे सलाह दी कि बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर को भेंट कर दिया जाए। कुछ सप्ताहों की ऐसी सलाह के बाद आखिरकार लेखक सहमत हो जाता है। तो एंडरसन महोदय सहमत हो गए। चिड़ियाघर के प्रबंधक को एक पत्र लिखा गया, जो मैसूर के चिड़ियाघर के प्रबंधक थे। वह रिच को लेने के लिए मान गए। वहाँ के प्रबंधक मान गए, ठीक है हम रिच को ले लेंगे, इस स्लॉथ बियर को। बाबा को एक पिंजरे में डाल करके उनको इस मैसूर जू में भेज दिया गया। उनकी पत्नी बहुत उदास हुई, वह रोई। कुछ दिन तक तो उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने चिड़ियाघर के प्रबंधक को पत्र लिखे, कई पत्र लिखे, और अपने पत्रों में उन्होंने बाबा की हालत के बारे में पूछा। चिड़ियाघर में जो बाबा था उसकी भी हालात कुछ ऐसी थी। वो भी कुछ दिन से नहीं खाया था, वो भी परेशान सा बैठा रहता। सांत्वना देने के लिए कोई वहाँ नहीं था उसके पास। उसने भी आराम के कुछ दिनों में भोजन नहीं किया। वह अच्छा था मगर पतला और उदास लगता था। लेखक की पत्नी रिच से जुदा होकर के बहुत परेशान रहने लगी थी। वो बहुत बार मिलना चाहती थी, लेकिन लेखक नहीं चाहता था कि पत्नी जाकर के मिले बेंगलुरु से मैसूर, वरना उन्हें फिर से लगाव होगा और फिर से परेशानी बढ़ जाएगी। तो लेखक ने सोचा कि 3-4 महीने के बाद लेके जाएंगे, क्योंकि 3-4 महीने के बाद वो भूल जाएगा कि कौन है लेखक की पत्नी। तो 3 महीने तक लेखक ने उसे मैसूर जाने से रोका। अंत में वह अपनी पत्नी को बाबा से मिलाने मैसूर ले गया। लेखक और उसके मित्रों का अनुमान था कि रिच 3 महीने बाद उसे पहचानेगा नहीं, मगर ज्यों ही बाबा ने उन्हें देखा वो पहचान गया। वह खुशी से चिल्लाया अपने पिंजड़े में। वह पिंजड़े में से ही जो दूर था वहां से भाग करके आया लेखक की पत्नी के पास, उन्हें पुचकारा। वह खुशी से अपने सिर पर खड़ा हो गया। अगले 3 घंटों तक जो महोदया थी वो पिंजरे के पास बैठी रही।
3 घंटे में उन्होंने जो जो सामान लाया था उसे खिलाया, चाय पिलाया, लेमोनेड, केक, आइसक्रीम और अन्य वस्तुएं दी। अंत में जुदा होने का समय आ गया और उसे वहां से जाना पड़ा। लेखक की पत्नी फूट फूट कर रोई। उसने महसूस किया कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। ये है लव ऑफ बॉन्ड, ये है बॉन्ड, बंधन प्रेम का। उसने चिड़ियाघर के अधीक्षक को फिर से पत्र लिखा कि वो बाबा को अपने घर लेके जाना चाहती हैं। पहले अधीक्षक ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरीके से कुछ और प्रक्रिया प्रोसेस करने के बाद किसी तरीके से अधीक्षक को मना लिया। वो एक दयालु व्यक्ति भी था, इसलिए वो मान गया। बाबा को फिर से लेखक जो है वो घर लेकर के गया। घर में बाबा के लिए एक टापू बनाया गया। यह 20 फीट लंबा, 15 फुट चौड़ा, यह 6 फुट चौड़ी और 7 फुट गहरी खाई से घिरी हुई थी। बाबा के रात में सोने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स रखा गया। उसे गर्म रखने के लिए इसके अंदर फूस रखा गया, फूस, घास फूस। बाबा जो था अपने नए घर में बहुत प्रसन्न था। लेखक की पत्नी वहां घंटों बिताया करती थी। यह मनुष्य और जानवर के बीच की कहानी है। ये दर्शाता है कि लेखक की पत्नी जो एक इंसान होकर के भी जानवर से कितना प्रेम करते हैं। किस तरीके से इनकी पत्नी जो है वो प्रेम का जो बंधन होता है वो इतनी मजबूती से बांधती है कि एक इंसान एक जानवर के बीच का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता की खाई जो होती है वो पट जाती है। और बहुत ही प्रेम यहाँ दर्शाया हुआ है इस कहानी में, जो बताता है कि जानवर भी प्रेम का भूखा होता है। उसके साथ भी आपको मानवता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो, चाहे वो बड़ा सा वृक्ष हो या कोई भी जानवर हो। हर किसी का इस पृथ्वी पर एक अंश है, उसका भी हक है इस पृथ्वी पर। लेकिन हम मानव इतने बुद्धिमान हो चुके हैं, कुटिल बुद्धिमान, कि हम अपना पराया करना सीख गए हैं और अपने घर में निकले हुए सांप को, चूहे को मारना उचित समझते हैं, नैतिक धर्म समझते हैं, जबकि उनका भी तो हक है इस पृथ्वी पर रहने का। आप चाहें तो उसे हटाकर भगाकर कहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको मारना अच्छा लगता है, जो कि गलत है। इस तरीके से बताता है कि लव ऑफ बॉन्ड। आखिर आपको ये लेसन आपके क्लास में इसलिए आया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और आप भी प्रेम करें, न रिच बल्कि हर एक जानवर से जो आपको मिलता है। नॉर्मली डॉग्स, मोंग्रेल डॉग्स आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो ये कहानी दर्शाती है कि जानवरों में भी प्यार, स्नेह एवं वफादारी की भावना होती है। इस तरीके से लेसन खत्म होता है। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। ये है पेज नंबर 119 का जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखें, ये सेकंड का है, सेकंड के क्वेश्चंस हैं ये सब। आंसर ये आपको यहाँ मिलेगा, ये है इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी इसका आंसर लिखने में। ये थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड आंसर है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही आपका ये सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड का आंसर यहाँ दिया गया है। सेकंड का आंसर यहाँ है, ये फर्स्ट का मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है। ये 120 पेज नंबर का सेकंड क्वेश्चन है जो आपको पूछ रहा है कि कौन सा लेटर साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो लेटर साइलेंट है मैंने उसको ब्लैक कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। जैसे नॉक में के और सी, ये पहला के और सी साइलेंट होता है, आपको ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से ये लेसन खत्म होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है आपके लिए। जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे ऑथर की वाइफ का कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये और ये दोनों आपका एक ही है। ये ब्रूनो जो कि बाबा, जो कि स्लॉथ बियर है, उसका कैरेक्टर स्केच है ये। और ये पेज, इसको लिख जरूर लीजिएगा, कैरेक्टर स्केच बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टाइटल जस्टिफिकेशन क्या है ये आपको मैंने बहुत बार बताया वीडियो में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और ये लास्ट है थीम, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस में, थीम ऑफ द लेसन। और लास्ट में आपके लिए होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में, जो 5 क्वेश्चंस हैं। आशा है कि आप ये क्वेश्चन देखो, समझो, लिखने का प्रयास करो। अगर आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। मैं या तो आपको कमेंट बॉक्स में मैटर को सेंड कर दूंगा, या तो मैं आपको PDF फाइल, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इस ID पर समीर सिंह, सब स्मॉल लेटर में है, समीर सिंह SINGH WITH विद यू, केवल यू, YOU नहीं है, केवल यू सटा के सब है स्मॉल लेटर में। ये है इंस्टाग्राम की ID। आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ चाहो तो आप मांग सकते हो, मैं वहाँ पे आपको PDF फाइल 5 क्वेश्चंस का दे सकता हूँ, अगर आपको ये नहीं आता है तो। वरना बहुत अच्छी बात, आप लिख सकते हो। इस तरीके से लेसन खत्म होती है, सारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आपको विश्वास है मुझे आपको समझ में जरूर आया होगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव, सलाह, कुछ भी होगा आपको कहना तो आप लिख दीजिएगा।
शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये मैसेज मिल जाए कि ये लेसन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी आसानी से वो समझ सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में एक आइकन है, बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे नए वीडियोज़ का जब अपलोड करूँ मैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खेलते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।